पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बजे हैं 6:15 और ये देखो सुबह सुबह सब शांति है अभी यहाँ पर। और मौसम अच्छा रहता है, सुबह सुबह देखो तो अच्छा लगता है। और ये लक्ष्मण भैया हैं जो सुबह सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि इनको गाड़ियाँ साफ़ करनी होती है ना सबकी। और सुबह ऑफिस जाने में कोई 8 बजे जाता है, कोई 8:30, मतलब जल्दी लोग निकलते हैं तो कई गाड़ियाँ करनी होती हैं तो उनको टाइम लगता है, तो सबसे पहले यही उठते हैं। अगर आप दरवाज़ा खोलो तो वही दिखते हैं। और दोस्तों इधर ये देखो, मेरा काम भी मैंने अपना किचन का कर लिया है। तो आज मैंने बनाई भिंडी की सब्ज़ी और रोटियां बना दे रही हूँ उनको टिफ़िन के लिए। तो टिफ़िन के लिए सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी रहती है ना तो सही रहता है खाने में बच्चों को। और सुनील को तो कोई बात नहीं, कैसा भी दे दो उनको, गीला सूखा। पर हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और सुबह नहाने धोने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ा सा आराम करने लगे थे और अब सो के उठ गए हैं और बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। तो दोपहर में वही लंच वगैरह होता है। और आज मैंने बाहर के कपड़े नहीं समेटे थे तो दोस्तों उनको समेट लेते हैं, क्योंकि बादल थे सुबह तो थोड़ा सा मतलब गीले गीले थे, हल्के से, पूरी तरह से नहीं सूखे थे। तो मैंने सोचा फैले रहने तो, थोड़ा धूप लग जाती है ना तो कपड़ों की बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ा स्मेल वगैरह भी नहीं रहती है। तो इस वजह से मैंने नहीं समेटे थे। तो अब मैं समेट लेती हूँ और इसके बाद फिर आगे का देखते हैं। तो सुबह तो धूप नहीं थी, अब इस टाइम पता नहीं धूप है कि नहीं है धूप, लेकिन बहुत नहीं है, मतलब जैसे बादल होते हैं ना वैसी धूप है। तो देखो दोस्तों, कपड़े धूप लग जाती है ना तो कपड़े एकदम करारे से हो जाते हैं। तो वही मैंने सोचा फैले रहने देते हैं, उसके बाद फिर बाद में समेटेंगे। तो दोस्तों ये मैंने समेट लिए कपड़े और तब तक मैं इनको रख भी दूंगी। जो छोटे मोटे काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर सही रहता है। तो इनको तय करके रख देंगे जो जिसके जहाँ है, और बाकी फिर अपना जो बच्चे रखेंगे तो रखेंगे। और पीछे भी मेरे फैले हैं छोटे छोटे कपड़े, उनको भी मैं ले आती हूँ। छोटे कपड़े पीछे डालते हैं, सही रहता है। तो दोस्तों ये मैंने समेट लिए कपड़े और तब तक मैं इनको रख भी दूंगी। जो छोटे मोटे काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर सही रहता है। तो इनको तय करके रख देंगे जो जिसके जहाँ है, और बाकी फिर अपना जो बच्चे रखेंगे तो रखेंगे। और पीछे भी मेरे फैले हैं छोटे छोटे कपड़े, उनको भी मैं ले आती हूँ। छोटे कपड़े पीछे डालते हैं, सही रहता है। ये रोटी के कपड़े हैं दोस्तों, इनको मैं अलग कर लेती हूँ। इनको पहले अलग करके तय करके रख देंगे ना तो कपड़ों के बीच में मिक्स नहीं होते। और जैसे धुल के पहला फैलाओ एकदम से प्रेस जैसे बने होते हैं, तो प्रेस भी बनी रहती है उनकी एकदम से, और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों अब मैं कपड़ों को तय कर लेती हूँ। और दोस्तों अब ये कपड़े मैं डाल देती हूँ, छोटे छोटे कपड़े पीछे डाल देती हूँ और बड़े कपड़े फिर आगे देखेंगे।
दोस्तों ये मैंने फैला दिए कपड़े छोटे छोटे इधर, और ये रह गए बड़े वाले, तो इनको मैं डाल देती हूँ आगे। और दरवाज़ा कर देती हूँ बंद, क्योंकि सबकी एसी चलती है ना, तो बहुत गरम गरम हवा आती है। तो दोस्तों मैंने फैला दिए कपड़े, और अब मैं बाल्टी रख देती हूँ अंदर। और दोस्तों अब क्योंकि करेंगे लंच, तो यहाँ की लाइट में बंद कर देती हूँ। अब करेंगे लंच, तो लंच के लिए चाहिए हमें खीरे। तो खीरे निकाल लेते हैं सलाद काटने के लिए। दोस्तों खीरे निकाल लिए, और आजकल में प्याज भी अच्छा लगता है सलाद में, तो प्याज तो हम ही और तासू खाएंगे, तानी नहीं खाती है, तो मैं थोड़ा सा प्याज ले रही हूँ। तो मैं प्याज और खीरा सलाद में काट लेंगे दोस्तों। तो ये हो गया मेरा प्याज, ये हो गए मेरे खीरे, और कई दिन के हो गए ना, तो थोड़े से वैसे हो गए हैं। तो दोस्तों मैं इनको अभी छील के रख देती हूँ, इसके बाद फिर खाते समय काट लेंगे, केवल अभी छील के रख देते हैं। पाकिस्तान की हिमाकत का करारा जवाब, इस्लामाबाद कराची तकवार। ये दोस्तों आज की न्यूज़ की खबर है, और आज के पेपर में यही सारा कुछ दे रखा है। और ये पेपर कल का पढ़ा था, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये पेपर पढ़ के यहीं पे पढ़े थे, तो इनको मैं रख देती हूँ, इसको नहीं रखूँगी, ये आज का है तो बच्चे शायद पढ़ें, क्योंकि तानी को आजकल थोड़ा सा शौक़ हो गया पेपर पढ़ने का ना, कि क्या चल रहा है, तो इसकी वजह से इसको यहीं रख दूँगी। बाकी ये पेपर मैं रख देती हूँ जाके अंदर, ये तो इकट्ठा पड़े रहते हैं फिर। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा या नहीं होगा? अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है युद्ध नहीं होगा। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो करे, बट इतना वो इसलिए कर रहा है ना कि उसको दुनिया ये ना समझे कि मतलब इतना इंडिया ने 100 किलोमीटर तक अंदर घुस के मार दिया और पाकिस्तान चुपचाप बैठा रहा। तो उससे क्या है ना कि वैसे तो सब कोई जानता है कि आतंकवादी पालता है, लेकिन फिर भी होता है ना कि किसी चीज़ के लिए विरोध जताओ तो होता है नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, नहीं है। तो मुझे लग रहा है इसके लिए थोड़ा बहुत हेकड़ी दिखा रहा है, बाकी उसकी हिम्मत नहीं है कि इंडियन आर्मी के सामने वो खुल के आ सके। और अगर आ जाए तो एक बार जो कारगिल में हुआ था वही दोबारा से होगा। बट ये है कि
लड़ाई युद्ध जो भी होते हैं ना, तो दोस्तों कभी नुकसान एक पार्टी का नहीं होता, दोनों तरफ का होता है ना। तो मूर्खों के पीछे मूर्खता अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर वो चाहेगा यही तो फिर जवाब तो देना ही पड़ेगा। बट अभी लगता नहीं है। बाकी हाँ, हालात जो बने हुए इस टाइम युद्ध जैसे ही हैं। सेना, सरकार, अधिकारी और मेन मंत्रालय सारे अलर्ट पे हैं। और हों भी क्यों ना, देश की सुरक्षा का सवाल है दोस्तों। देश है तो हम हैं, है ना। तो जय हिंद, जय इंडिया। और अभी हमारे बाल गोपाल आए नहीं, आने वाले हैं। इसके बाद करेंगे लंच। और रोटी बनानी है, सुबह बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, तो लंच में दे दिया था। इसके बाद अब फिर मैंने दाल चावल बना लिया था और रोटी अब बना लेंगे, तो फिर गरम गरम खा लेंगे। तो दोस्तों, और किसने किसने लंच कर लिया। और लंच करने में ना बहुत देर हो जाती है। आप ये समझो 3:15 बज गया है, आएंगे 3:30 बज जाएगा। फिर बैठेंगे, क्योंकि गर्मी लगती है ना, थोड़ा इधर उधर करेंगे, कपड़े उतारेंगे, चेंज करेंगे, हाथ पैर धो, तो करते करते 4 बज जाता है। और 4 बजे खाना खाओ ना, तो फिर शाम का जो डिनर होता है वो गड़बड़ हो जाता है। फिर शाम को मतलब खाने की इच्छा भी नहीं होती, फिर लगेगा कुछ खा लो तो थोड़ा सा, जैसे एक आध रोटी आप खा लो, कुछ भी तो हो जाता है। तो कोई कहेगा हम नहीं खाएंगे, कोई कहेगा हम नहीं खाएंगे। पर ये है कि लंच जब भी करते हैं तो अच्छे से करते हैं, पूरा सॉलिड, दाल रोटी सब्जी चावल सलाद। क्योंकि होता क्या है ना कि दिन में कम से कम एक बार तो अच्छे से खा लो सॉलिड कि बॉडी में जाए। इसके बाद फिर अपना सुबह शाम का तो चल जाता है जैसा भी है। और बादल है ना थोड़ा सा, तो मौसम में जैसे मॉइस्चर नहीं होता, ह्यूमिडिटी टाइप हो रही है। कल से बादल से हैं तो अजीब सी ह्यूमिडिटी है। मतलब बारिश शायद फिर से हो जाएगी, तो मौसम फिर अच्छा हो जाएगा। इधर मतलब मई में जितनी गर्मी होनी चाहिए थी अभी है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए तानी तासु दोनों। और जब कहीं से आओ ना, तो बाहर से तो बहुत गर्मी लगती है। वैसे अंदर तो गर्मी नहीं है, लेकिन बाहर से आओ तो गर्मी लगती है। और ये देखो तासु महाराज की बैठ गए। और बैठने के बाद सबसे ज़्यादा चिंता थी उनको कि पाकिस्तान ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ। बच्चों को तो लगता है ना कि बस एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों आने के बाद अब मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ रोटियाँ। तो गरम गरम रोटियाँ रहेंगी ना तो सही रहता है। और सलाद मैंने छील के रख दी थी, तो तानी से मैंने बोला उसको काट लो, क्योंकि फिर टाइम लगेगा, तो अपना काट लेंगी। और तासु को बहुत टाइम लगता है, उसको बोलो इतना बीच की कपड़े चेंज करो, हाथ पैर धुलो, तो कर रहा हूँ। और मेरा खाना बन गया, सब कुछ हो गया, अभी भी वो ऐसे ही बैठा था, यूनिफॉर्म उसने नहीं चेंज करी। तो मैंने बोला बेटा यूनिफॉर्म चेंज करो, क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है ना। और ये होता है ना कि इस टाइम अब खाना है तो भूख भी लगती है। तो वही मैं उसको बोल रही हूँ कि बाद में देश की चिंता करना कि अब क्या हो रहा है, अभी पहले खाना खा लो। और यहाँ पर दोस्तों मैं खाना लगा ले रही हूँ, और सलाद वगैरह, रोटी वगैरह, चावल वगैरह ला के रख लेंगे, इसके बाद खाएंगे। और ये देखो अब उठे हैं यहाँ से, और लंच बॉक्स निकाला अभी उसने, तब से बैठा था। और यहाँ पर मैं थालियाँ निकाल ली हैं मैंने, और इनको मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि कई बार पानी होता है ना थोड़ा बहुत। पोंछने के बाद इनको पोंछ लेंगे। इसके बाद स्पून निकाल लूँगी, क्योंकि कई बार खाने बैठ जाओ फिर स्पून ही होता है कि तुम लाओ के चक्कर में फिर होता है कि कौन उठेगा लाने के लिए। तो इससे अच्छा कि सबसे पहला काम स्पून रख दो, क्योंकि चावल खाने में ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट चावल खाने के लिए। और हम तो हाथ से भी खा लेते हैं, पर तानी तासु उनको दोनों को चावल मतलब हाथ से कभी खाए नहीं, खाते भी नहीं, मतलब आदत ही नहीं रह गई। और ये दोस्तों यहाँ पर थाली लगा ली है, और मैं अपनी थाली ले आई थी, और मैंने कहा अपनी अपनी थाली लेके आओ आप लोग। और तासु
तानी दोनों अपनी थाली ले लेंगे। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं लंच करने। बज गए 3:45। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ लंच करने। और ये ना लंच है ना डिनर है, मतलब बीच का है। तो पर अब है कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। तासू आ जाओ जल्दी। तो दोस्तों खाना पीना हो गया। खाना पीना होने के बाद तानी तासू आराम करने लगते हैं, लेट जाते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं 1-2 घंटे। इसके बाद फिर उठेंगे तो होमवर्क वगैरह रहेगा, बाकी वही सब काम रहते हैं छुटपुट शाम का। फिर अब शाम का काम वही होता है कि ना कि डिनर बनाना होता है, बाकी और कोई काम फ़िलहाल नहीं रह जाता है क्योंकि सारे काम निपट चुके होते हैं। और दोस्तों मैं अब आज के ब्लॉग को यहीं करूँगी बंद। तो दोस्तों आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।